सबसे पहले ये हमारा A9 वर्जन है, ये 3.3 मॉडल है, 3.3 हैवी मॉडल है। तो उसका हम कनेक्शन देखेंगे कैसे करना है। देखो हम कनेक्शन पहले करेंगे तो यहाँ पे पावर इनपुट कनेक्शन दिया हुआ है। तो पावर इनपुट कनेक्शन में RYBN दिया है। तो सबसे पहले जो तीनों फेज है और न्यूट्रल है तो वो हमारे को यहाँ पे लगा अटैच करना है। फिर हाई प्रेशर पंप है, तो हाई प्रेशर पंप के जो भी कनेक्शन है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है RYB। फिर रो वाटर पंप के है तो रो वाटर पंप का कनेक्शन यहाँ पे कर देना है। फिर डोजिंग पंप है तो डोजिंग पंप का कनेक्शन L और लाइन और न्यूट्रल में कर देना है। और फ्लशिंग है, स्लो फ्लशिंग फास्ट फ्लशिंग जो होती है तो वो फ्लशिंग का SV फ्लशिंग SV जो होती है वहाँ पे यहाँ पे कनेक्शन कर देना है इसको। बराबर। देखो अब सबसे पहले जो हमारा सर्किट में जो फेज जाता है वो Y फेज है। तो ये हमारी सिंगल फेज प्रिवेंटर की सर्किट है और ट्रांसफॉर्मर है, कॉन्टेक्टर है, दोनों कॉन्टेक्टर है, रो वाटर पंप का कनेक्ट कॉन्टेक्टर और हाई प्रेशर पंप के कॉन्टेक्टर। और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है जो सर्किट को स्टार्ट करेगा। अब ट्रांसफॉर्मर को कहाँ से सप्लाई मिलेगा वो हम देखेंगे। Y फेज से जो एक फेज लेके हम ये सिंगल फेज प्रिवेंटर की सर्किट है। ये सिंगल फेज प्रिवेंटर की सर्किट क्या वर्क करती है कि कोई भी फेज डाउन हो जाएगा, 3 फेज है, मानो कि 3 फेज है, अब उसमें से कोई भी एक फेज डाउन हो गया तो वो तुरंत ही बंद हो जाएगी और तुरंत ही हमारे को सिग्नल दे देगी आगे कि भाई SPP सिंगल फेज प्रिवेंटर में कुछ RYB चेक, RYB फेज ऐसा लिख के आ जाएगा। अब जो Y फेज में से जो कनेक्शन जा रहा है तो यहाँ पे देखो ये जो रेड वायर है, पहले जो रेड वायर है वो हमारा ट्रांसफॉर्मर का इनपुट कनेक्शन है। फिर तीनों फेज में से न्यूट्रल RYB तीनों फेज आ गए यहाँ से, ओके। और ये फ्यूज MOV हमारा प्रोटेक्शन के लिए हमने फ्यूज MOV रखा है, तो 5 एम्पियर का फ्यूज है, बराबर। फिर जो इनपुट कनेक्शन में से जो ट्रांसफॉर्मर के इनपुट मिलेगा और इनपुट मिलते ही इसमें से 2 आउटपुट निकलते हैं ट्रांसफॉर्मर में से। एक 15 वोल्ट निकलता है AC और एक 12 वोल्ट निकलता है। जो 15 वोल्ट मिलता है वो हमारे के ये सिंगल फेज प्रिवेंटर सर्किट को ऑन करने के लिए दिया हुआ है और जो 12 वोल्ट है वो हमारी जो मेन कंट्रोलिंग सर्किट है उसको मिलेगा, बराबर है। इनको कंट्रोलिंग सर्किट है उसमें सबसे पहले जो यहाँ पे ऑक्सिलरी 1 2 लिखा है और ये 3 कनेक्शन है। तो यहाँ पे ऑटो MPV का कनेक्शन होगा, ऑटो MPV वाल मल्टीपोर्ट वाल आते हैं उसका कनेक्शन यहाँ पे आपको कर देना है, बराबर। ये जो फ्लोटी की सभी फ्लोटी माना कि रो वाटर पंप की फ्लोटी है, लो प्रेशर की है, हाई प्रेशर है और ट्रीटेड की है। यहाँ पे अभी जो लो प्रेशर और ट्रीटेड है वो दोनों NC है और जो रो वाटर और हाई प्रेशर है वो नॉर्मली ओपन है अभी, बराबर है। जो सर्किट है वो सर्किट इस रो वाटर को कब स्टार्ट करना है, हाई प्रेशर को कब स्टार्ट करना है वो ये सर्किट है वो कंट्रोलिंग करेगी कब उसको स्टार्ट स्टॉप करवाना है वो। ओके, तो अब हम देखेंगे ये स्विच प्रेस करेंगे तो इंफिनिटी तो अभी स्लो फ्लशिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, बराबर। इंफिनिटी का RO कंट्रोल सिस्टम लिख के आ गया। अभी रो वाटर पंप और सिर्फ फ्लशिंग चल रहा है, रो वाटर पंप और फ्लशिंग टाइम अभी चल रहा है, बराबर। स्लो फ्लशिंग खत्म हो गया। फिर यह हाई प्रेशर पंप के डिले का सेटिंग है। फिर हाई प्रेशर पंप और फ्लशिंग दोनों स्टार्ट हो गए। जो 2 फास्ट फ्लशिंग और स्लो फ्लशिंग है, स्लो फ्लशिंग होगा रो वाटर के साथ होगा और फास्ट फ्लशिंग है वो हाई प्रेशर पंप के साथ होगा। देखो प्लांट आवर रनिंग में हवर्स आ गए, कितने हवर्स आपकी वो चलती है वो दिखाएगा। ये रो वाटर पंप हाई प्रेशर पंप के एम्पियर है, एम्पियर जो भी शो करेगा। फिर पैनल में कितना इनपुट 257 वोल्ट अभी आ रहे हैं। मैंने सिंगल फेज पे स्टार्ट की हुई है पैनल, TDS है, TDS और कंडक्टिविटी दोनों दिखाएगा, बराबर। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे को अंदर जाना है, जो सेटिंग में कैसे जाना है ना वही हम देखेंगे। अब सेटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट वाली की है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके रखा। अब एंटर पासवर्ड आ गया तो एंटर पासवर्ड में हम 007 पासवर्ड हमारे को एंटर करना है। तो अब ये 007 पासवर्ड आप कैसे एंटर करोगे, जो रो वाटर वाली की है अभी फर्स्ट नंबर पे ब्लिंक कर रहा है तो हमारे को लास्ट में जाना है। तो आपको रो वाटर वाली की से 2 बार दबानी है तो वो लास्ट पे चला जाएगा। फिर हाई प्रेशर वाली की है तो उससे हमारे को वहां पे 7 करना है। 007 हो गया। अब सेट वाली की दबानी है।
फ्लशिंग सेटिंग आ गया। जो फ्लशिंग टाइम हम जो सेट करते हैं यहाँ से सेट करेंगे। स्लो फ्लशिंग ऑन, यहाँ से आप ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो। ऑफ करने के लिए हाई प्रेशर वाली की दबानी है, ऑन ऑफ से हो जाएगा। फिर स्लो फ्लशिंग का सेकंड, आपको जितनी सेकंड रखनी है यहाँ से आप सेट कर सकते हो। फिर हाई प्रेशर पंप की डिले है, तो हाई प्रेशर पंप कब स्टार्ट होता है वो आपको डिले चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो आप। फास्ट फ्लशिंग है, ऑन ऑफ है तो ऑन ऑफ कर सकते हो आप। उसकी डिले, उसकी सेकंड है, कब कितने सेकंड चालू रखना है उसका है। फिर फ्लशिंग इंटरवल ऑन है, तो फ्लशिंग इंटरवल टाइम है तो ऑन है ऑफ है आप यहाँ से कर सकते हो। फ्लशिंग इंटरवल टाइम क्या है कि फ्लशिंग अपने आप 2 आवर्स के बाद अपने आप फ्लशिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको 3 आवर्स 5 आवर्स वो यहाँ से आप आवर्स सेट कर सकते हो, कितने आवर्स में आपको ऑटोमेटिक फ्लशिंग हो जाएगी, यहाँ से सेट होगा। एग्जिट आया। फिर पंप ओवर एम्पियर सेटिंग है, तो हमारे को जो भी आपका रो वाटर पंप है, अभी हम डिफॉल्ट सेटिंग में 11 एम्पियर देते हैं, तो 11 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा तो पैनल में रो वाटर ओवर एम्पियर ट्रिप लिख के आ जाएगा। फिर हाई प्रेशर पंप का लिमिट सेट की हुई है तो 15 एम्पियर रखी हुई है, तो 15 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो तुरंत ही हाई प्रेशर ओवर एम्पियर ट्रिप लिख के आ जाएगा। फिर एग्जिट आया। फिर ये ड्राई रन सेटिंग है, पंप ड्राई रन सेटिंग। जो हमारा पंप जो हमने अभी सेट किया हुआ है कि भाई हमारा रनिंग चल रहा है 5 एम्पियर 10 एम्पियर में चल रहा है, और अपने कुछ पंप में कुछ गड़बड़ी हुई और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है कि पंप के एम्पियर शो नहीं कर रहा है, तो वो ड्राई रन में बंद हो जाएगा। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो पंप है वो जल नहीं जाए, उसके लिए ये सेटिंग है, प्रोटेक्शन रखा हुआ है। देखो ये जो रो वाटर पंप ड्राई रन सेटिंग है, एम्पियर सेटिंग है, ये 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर से कम होगा रो वाटर के एम्पियर तो वो तुरंत ही रो वाटर ड्राई रन सेट आ जाएगा। फिर हाई प्रेशर ड्राई रन है, उसको आप ऑपरेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो हाई प्रेशर पंप की स्विच से। फिर हाई प्रेशर ड्राई रन है तो 2 एम्पियर रखा है, 2 एम्पियर से कम हो जाएगा वो तुरंत ही हाई प्रेशर ड्राई रन दिख के आ जाएगा। एग्जिट। फिर लो हाई प्रेशर सेटिंग है, तो जो भी आपकी हमारी जो लो हाई प्रेशर स्विच है उसके रिगार्डिंग है। ये आफ्टर एलपी ट्रिप डिले है कि भाई एलपी ट्रिप हो जाए उसके बाद में कितने डिले के बाद वो स्टार्ट होगी आपकी पैनल, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी सेकंड डिले रखना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। फिर आफ्टर एचपी ट्रिप है तो उसको आपको कितने देर बाद आपको एचपी ट्रिप चालू करवाना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। फिर रो वाटर पंप स्टॉप आफ्टर एलपी ट्रिप डिले, तो वो क्या है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगी, लो प्रेशर जो स्विच है वो क्रिएट हो जाएगी 20 सेकंड के बाद वो रो वाटर 20 सेकंड चालू रहेगा। 20 सेकंड के बाद वो तुरंत ही लो प्रेशर दिख जाएगा। अब 20 सेकंड में जो हमारी जो आपकी लो प्रेशर है वो कंडीशन निकल गई, लो प्रेशर स्विच निकल गई, जितना प्रेशर होना चाहिए उतना हो गया तो वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा रेगुलर कंडीशन में है वो इस तरीके से पैनल स्टार्ट हो जाएगी। फिर एग्जिट। फिर डिस्प्ले सेटिंग है, तो डिस्प्ले फंक्शन स्क्रॉलिंग है, तो आपको स्क्रॉलिंग बंद करना है ऑफ करना है तो वो भी यहाँ से आप चालू बंद कर सकते हो। फिर कंडक्टिविटी डिस्प्ले है, तो कंडक्टिविटी को ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। फिर टीडीएस डिस्प्ले है, टीडीएस आपको ऑन ऑफ करना है तो ये यहाँ से कर सकते हो आप। फिर टीडीएस ऑफसेट है सेटिंग है कि कई बार जो भी टीडीएस होता है कि भी अलग अलग सभी के टीडीएस आते हैं, तो आपको उसको सेट करना है, वैल्यू सेट करनी है तो यहाँ से ऑफसेट प्लस कर सकते हो। फिर टीडीएस ऑफसेट का माइनस प्लस सेटिंग है, तो यहाँ से आप उसको भी माइनस प्लस कर सकते हो। ये कंडक्टिविटी का ऑफसेट है तो उसको भी प्लस आप कर सकते हो, यहाँ से प्लस करना है तो कंडक्टिविटी ऑफसेट है उसको माइनस कर सकते हो आप। फिर हम देखेंगे इनकमिंग वोल्टेज सप्लाई सेटिंग। इनकमिंग वोल्टेज सप्लाई सेटिंग में क्या है कि वोल्टेज ट्रिपिंग है, ये ऑपरेशन ऑन ऑफ है। फिर इसमें हमारे को अभी हमने क्या रखा है कि 180 वोल्ट रखा है, 180 वोल्ट से कम होगा तो वो तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा। फिर हाई वोल्टेज ट्रिपिंग है, हाई वोल्टेज ट्रिपिंग में अभी 280 वोल्ट है, तो 280 वोल्ट कैसे सेट करना है कि 280 वोल्ट से कम होगा तो वो तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा। हाई प्रेशर ट्रिप से ज्यादा होगा, हाई प्रेशर वोल्टेज से ज्यादा होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। फिर एसपीपी वर्किंग है, आपको यहाँ से बाईपास करना है एसपीपी को या वर्किंग करवाना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। फिर वोल्टेज ऑफसेट सेटिंग है, आपको प्लस करना है वोल्टेज, माइनस करना है, रेगुलेशन करना है वोल्टेज का तो उसके लिए है। तो फिर ये क्विट आ गया,
ये कंप्लीट हो गया हमारा जो मेन सेटिंग है वो 007 पासवर्ड डाल के आपको कर देना है। अब हम देखेंगे ऑटो एमपीवी सेटिंग। आपको फिर से सेट वाली की दबा के रखनी है 5-6 सेकंड और एंटर पासवर्ड आएगा। उसमें हमारे को 1 2 3 पासवर्ड एंटर करना है। तो रो हाई प्रेशर स्विच एक बार दबानी है तो 1 हो जाएगा। शिफ्ट वाली रो वोटर वाली की से यहाँ पे हमारे को हाई प्रेशर स्विच से 2 करना है। फिर से रो वोटर वाली की दबा के 3 यहाँ पे हाई प्रेशर से 3 करना है। 1 2 3 पासवर्ड हो गया। अब सेट वाली की दबानी है। एमपीवी कंट्रोल सेटिंग आ गया। एमपीवी के कनेक्शन हमने पहले देखे कि भाई कहाँ पे ऑक्सिलरी 1 और 2 या और 3 में कहाँ पे कनेक्शन करने हैं, वो यहाँ से अपने पहले हमने देख लिया है। अब एमपीवी ऑपरेशन यहाँ से आपको ऑन ऑफ करना है, बाईपास करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर एमपीवी टाइप है तो अभी इनिशिएटिव टाइप है तो आपको चैंगफेंग है आपका एमपीवी, रिंजिन है या अदर है, एपेक्स है। यहाँ से आप कोई भी एमपीवी का वाल है ये यहाँ से सेट कर सकते हो। हमने अभी इसमें जो भी इनिशिएटिव का वाल है, एमपीवी रिंजिन का वाल है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और उसके फंक्शनिंग आप जैसे ही यहाँ से इनिशिएटिव या रिंजिन में सेट करोगे तो अपने आप उसका जो भी कमांड होगा वो आईसी दे देगी। अब कितने नंबर ऑफ एमपीवी है वो आपको सेट करना है। 3 एमपीवी है, 1 एमपीवी है, 2 एमपीवी है। आप यहाँ से हाई प्रेशर स्विच से वो आप सेट कर सकते हो। फिर एग्जिट आ गया और क्विट। एक अभी हमारी ये रनिंग कंडीशन में पैनल चल रही है। अब आपको ये ऑटो में चल रही है, अब आपको मैनुअल में लेना है तो सेट वाली की एक ही बार दबानी है तो ये मैनुअल में चला जाएगा। मैनुअल में आपको रो वोटर चालू करना है। मैनुअली ऑपरेटेड हो गया रो वोटर। फिर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर भी दोनों स्टार्ट हो गए। अब उसको आप फिर से रो वोटर हाई प्रेशर को दबाओगे बंद हो जाएगा। और फिर से ऑटो में लेना है तो ऑटो में एक बार सेट वाली की दबाओगे तो ऑटो में चला जाएगा। पूरा ये हमारी A9 सीरीज पैनल है 3 फेज वाली। तो उसको कैसे सेटिंग करना है, कहाँ पे कनेक्शन कैसे देना है वो अभी हमने ये सीखा है। ओके, थैंक यू।